इस्तीफे की खबरों का खंडन, कहा कांग्रेस पार्टी के लिए ही करूंगी प्रचार। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजनाथ और आडवाणी के नीचे नरेंद्र मोदी का नाम, शहनवाज मुख्तार भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल। महाराज ने आपदा क्षेत्र का दौरा करते हुए जारी किए फोटोग्राफ्स, हरीश सरकार पर उठाए सवाल, कहा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रहते आपदा प्रभावितों के लिए क्या किया काम। नीतीश कटारा हत्याकांड में बड़ी डीपी यादव की मुश्किलें, डीपी यादव के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, मुख्य गवाह अजय कटारा पर हमले के मामले में वारंट जारी। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने साधा मोदी और राजनाथ पर निशाना, मोदी और राजनाथ को बताया ब्राह्मण विरोधी, कहा दोनों नेता रच रहे हैं ब्राह्मण नेताओं के खिलाफ साजिश। दिल्ली से प्रमोद शर्मा चुनाव मैदान से लाइव इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा लखनऊ से आलोक पांडे और लखनऊ से ही संजय राजन भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। वाराणसी से नितिका श्रीवास्तव, इलाहाबाद से रविंद्र कुमार और बस्ती से रजनीश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जो आज चर्चा बनी। आप संयोजक केजरीवाल वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की जुगत लगा रहे हैं और इसी जुगत में ट्वीट करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अब सियासी पहाड़ा पढ़ना सीख गए हैं, क्योंकि उनकी बोली के बोल तो यही बोल रहे हैं। वैसे भी सियासत की पहली शर्त होती है शब्दों पर रंग रोगन लगाकर चमका देना। तो आए दिन चर्चाओं में रहने वाले केजरीवाल ऐसे में भला कैसे पीछे रह सकते थे। दरअसल केजरीवाल बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वाराणसी में चुनावी जमीन खोजने की राह पर निकलने से पहले केजरीवाल ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया। दरअसल एक ट्वीट के जरिए केजरीवाल ने बीजेपी पर वाराणसी में हिंसा फैलाने की आशंका जाहिर की है। क्या बीजेपी कोई योजना बना रही है? हर कोई शक कर रहा है कि वाराणसी में केजरीवाल हिंसा करा सकते हैं। अब इसे केजरीवाल की कहानी कहें या केजरीवाल की कल्पना, जो अपने विचारों से भविष्य को वर्तमान में उकेर लेते हैं। बात चाहे दिल्ली में सरकार के गिरने की हो या कोई और फसाना, केजरीवाल कई बार ये कारनामा कर चुके हैं। बहरहाल इस चुनावी बिसात पर मोहरों की चाल तो शुरू हो गई है। मंजिल की खातिर वो अलग बात है कि रास्तों का फिलहाल कोई अता पता नहीं। वहीं कहने वाले तो इसे केजरीवाल का सियासी शगुफा ही कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर सीधे रुख कर लेते हैं वाराणसी। हमारे संवाददाता नितिका हमारे साथ मौजूद हैं इस पर चर्चा के लिए। नितिका, केजरीवाल ने ट्वीट कर हिंसा की आशंका जताई है। अगर बात की जाए हिंसा की, तो आए दिन देखने को मिलता है कि आप कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक होती रहती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज आप नेता संजय सिंह ने एकदम खुली चुनौती दी है बीजेपी को कि अगर बीजेपी गुंडागर्दी पे उतर आई है तो वो एक स्थान पे हमें बुला लें, हम निपटने के लिए तैयार हैं। अब बात की जाए अगर डीएम प्रांजल यादव की, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि डरने की कोई बात नहीं है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल नितिका, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ चल लेते हैं, हमारे संवाददाता आलोक पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जो कुछ भी कहा है उसके क्या मायने निकाले जाएं, वो भी तब जब कल रैली है और उससे एक दिन पहले इस तरह का है ट्वीट। देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले जब केजरीवाल गुजरात गए थे तो उसके बाद एक चेन की तरीके से आप पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यालयों पे जो आपके जो समर्थक थे उन्होंने हमला किया और उसके बाद कहीं कई जगह उनका मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। कुछ चीजों की यही सारी समीकरणों को जोड़ते हुए जहां तक लगता है कि केजरीवाल का जो ये ट्वीट है, क्योंकि कल वो बनारस पहुंच रहे हैं और बनारस कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता है और वहां पे उनको ये लगता है कि अगर उनके साथ कोई घटना घट गई तो उसको बाद में भुनाया जाए। यही सोच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जब उनसे बातचीत हो रही थी
तब आपको बताते गायत्री उनका भी यही कहीं कहना था कि सिर्फ इसके पीछे एक मकसद है कि अगर कुछ होता है तो उसको बाद में कैसे कैश कराया जाए, ये केजरीवाल और आप पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, जिसके चलते ये ट्वीट किया गया है। और आप खुद उनका ये भी कहना था कि जैसे खुद देखा जा सकता है कि लखनऊ में जब आपके समर्थक आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे तोड़फोड़ की और उसके बाद जब उनको मुंहतोड़ जवाब मिला, जिसके बाद दोनों तरफ से एफआईआर भी दर्ज हुई, कहीं ना कहीं उसी तर्ज को और आग देने की टूल या केजरीवाल वहां पे पहुंच रहे हैं, उनके साथ कुछ घटे तो उस चीज को बाद में कैसे कैश कराया जाए। अमेठी में भी आप देख सकते थे कुमार विश्वास के साथ झगड़ा हुआ था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। तो इन सारी चीजों को जोड़ते हुए कहीं ना कहीं जो केजरीवाल का जो ट्वीट है, जो कि राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, कहीं ना कहीं लोग उसी की बानगी बांधते हैं और ये कहते हैं कि शायद अगर उनके साथ कुछ पॉलिटिकल होता है। स्टंट है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक बार देख लेते हैं रिपोर्ट के किस तरीके से बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे हैं। और ये आरोप लगाया है यूपी के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने। पांडे जी का आरोप है कि उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मणों की अनदेखी अब बीजेपी कर रही है। लेकिन सवाल यह कि क्या मनोज पांडे के इस बयान से सपा को फायदा मिलेगा? चुनाव आते ही लालच के जाल में लोभ की मछली को फंसाने का खेल खुलेआम चलने लगा है। अखंड हिंदुस्तान में जात पात के नाम पर वोट से झोली भरने की चाहत में सपा वाले मनोज पांडे ने बीजेपी के कंधे पर रखकर राजनीति की बंदूक चला दी है। कलराज मिश्र, लालजी टंडन, जसवंत सिंह, मुरली मनोहर जोशी के साथ बीजेपी ने जो कुछ किया, इस बात से सपा वाले पांडे जी बड़े आहत हो गए हैं। पांडे जी की यह आहत ब्राह्मणों के वोटों की चाहत से लिपटी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। शक है तो सिर्फ ये कि इस बयान से साइकिल को फायदा भी होगा क्या। कलराज मिश्र, जोशी जी, केसीनाथ त्रिपाठी जैसे नेताओं को दरकिनार किया गया कि ये राजनाथ सिंह और मोदी की साजिश है। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी पर दिए इस बयान को सपा भले ही ब्रह्मास्त्र मान रही हो, लेकिन देश के तमाम मतदाता जानते हैं कि 5 साल के बाद चुनाव आते ही नेताजी के अक्ल का आकार जात पात से शुरू होकर जात पात पर ही खत्म हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय राजन बने हुए हैं। अब आखिर इस तरह का बयान देने के पीछे क्या मकसद हो सकता है संजय, ये मैं आपसे बाद में जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन सबसे पहला ये सवाल कि एक तरफ मोदी पिछड़ी जाति बताकर यूपी में पिछड़ों को साधने की कोशिश में है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके मंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो अब ब्राह्मणों की अनदेखी कर रही है और उनके साथ साजिश कर रही है। गायत्री, ये यूपी के लिए सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि विकास के मुद्दे को लेकर के जो सियासी मंच से आह्वान हुआ था, अब धीरे धीरे वो जातिगत समीकरण के इर्द गिर्द सिमटता जा रहा है। आज देख लीजिए, यूपी में कहीं भी विकास मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि हर लोकसभा सीट पर अमूमन जातियों को साधने की कवायद चल रही है और सारे सियासी दलों में इस बात की होड़ लगी हुई है। समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि जो 6% ब्राह्मण मतदाता हैं यूपी में, जो निर्णायक होते हैं, क्योंकि जहां भी ब्राह्मण जाता है, जिस ओर भी ब्राह्मण का झुकाव होता है, दूसरे दलों का भी सियासी समीकरण उसके साथ होता है। बीजेपी में रार है सीट बंटवारे को लेकर और इसका सीधा सियासी फायदा समाजवादी पार्टी लेना चाहती है। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि रणनीतिक चाल है समाजवादी पार्टी की, जो आज मनोज पांडे के समाजवादी पार्टी का ये डर है जिसके चलते अब वो ब्राह्मणों के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रही है। क्या ये डर है कि कहीं मोदी की पिछड़ी जाति के सामने आने के बाद उनके पिछड़े वोट जो है वो छिटक ना जाए? क्या ये एक डर भी है जिसके चलते ये बयान दिया गया? गायत्री, डर समाजवादी पार्टी को अगर सबसे ज्यादा है तो बहुजन समाज पार्टी का जो दलित ब्राह्मण का जो ट्रम्प कार्ड खेला है मायावती ने इस चुनाव में, उसको लेकर के है। सर्वाधिक ब्राह्मण जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं वो बीएसपी ने ही उतारे हैं मैदान में। समाजवादी पार्टी ये चाहती है, आपको याद होगा कि 22 फरवरी को जब मुलायम सिंह यादव प्रबुद्ध सभा, जो कि समाजवादी पार्टी का पहले ब्राह्मण सभा होता था, उसका नाम प्रबुद्ध सभा हो गया है, उसके कार्यक्रम में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ब्राह्मण हमारा साथ दे या न दे,
हम उनको सम्मान देते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत था, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो काफी डिसाइडिंग होते हैं यूपी की सियासत में, क्योंकि उनका एक दबदबा होता है। बोला जाता है कि एक गांव में अगर एक ब्राह्मण है तो उस पूरे गांव को संभाल लेता है। तो कहीं ना कहीं एक डोरे डालने की मुहिम है समाजवादी पार्टी की। लेकिन क्या संजय, क्या फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? कोशिश तो करे समाजवादी पार्टी डोरे डालने की ब्राह्मणों पर, लेकिन क्या फायदा हो पाएगा? देखिए, चुनावी माहौल है और सारे सियासी दल अमूमन इस तरह के सगुफे छोड़ रहे हैं। जनता को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचने के लिए इस तरह के वो अपने तर्कस से तीर निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जहां तक बात की जाए, इस बयान का नफा नुकसान कितना होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये एक रणनीतिक चाल है, क्योंकि जब से अखिलेश सरकार बनी है 26 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, दर्जात मंत्री या राज्य मंत्री यूं ही नहीं बना दिए गए हैं, बल्कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि अगर ब्राह्मण को भी उनका साथ मिल जाता है, जिस तरह से अति पिछड़ों को लेकर के उनकी विशेष मुहिम बहुत पहले से चल रही है, सामाजिक न्याय और तमाम तरह के रथ निकाले गए पूरे सूबे में, नफा नुकसान क्या होगा जनता इस बात का आकलन करेगी। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी अपने मुहिम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से जो अभी कांग्रेस को छोड़कर आए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, अब उनके जो सुर हैं वो एकदम से बदल गए हैं और बीजेपी के लिए अब वो पूरी तरह से समर्पित कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। हम बात करें जगदम्बिका पाल की। जगदम्बिका पाल ने कहा कि हर हर मोदी बीजेपी का नारा नहीं है, बल्कि देश की जनता हर हर मोदी रट रही है और देश की जनता चाह रही है कि मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि चाहे सपा हो या कांग्रेस, सब एक होकर मोदी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि 1100 रुपए देकर कार्यकर्ताओं को बनारस में रैली के लिए बुला रहे हैं। तो जगदम्बिका पाल ने एक तरफ जहां ये कहा है कि हर हर मोदी का जो नारा है वो जनता रट रही है, ये बीजेपी का नारा नहीं है, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल अपनी रैली के लिए 1100 रुपए देकर लोगों को बुला रहे हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जगदम्बिका पाल ने कहा है कि हर हर मोदी बीजेपी का नारा नहीं है, बल्कि देश की जनता हर हर मोदी रट रही है। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के सांसद जगदम्बिका पाल जो कि भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और हर हर मोदी के सवाल पर उन्होंने अपने जवाब में कहा कि हर हर मोदी ये किसी पार्टी का या बीजेपी का अपना खुद का नारा नहीं है, बल्कि हर हर मोदी आज देश की आवाम कह रही है। गांव-गांव से जो आवाज निकल कर के आ रही है वह यही है, हर आदमी हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा रहा है, क्योंकि वह देखना चाहता है कि जिस तरह से गुजरात में विकास हुआ है उसी तरह से देश में विकास की जरूरत है और वह इसीलिए आज अपने मन से अपनी स्वेच्छा के हर हर मोदी के नारे लगा रहा है। आलोक, ये बात जो जगदम्बिका पाल कह रहे हैं, अभी तक तो ये बात सामने आई थी कि कार्यकर्ता लगा रहे हैं। आज मोदी ने अपील भी की, ट्वीट कर उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन उनको आगे से इस तरह के नारे नहीं देने चाहिए। जगदम्बिका पाल कुछ और ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का नारा नहीं है, यानी कार्यकर्ता ये नारा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जनता मोदी हर हर मोदी रट रही है। यह देखिए, बिल्कुल ये ज्ञात्री देखने वाली बात है कि लगातार हमले करते चले आए थे भारतीय जनता पार्टी में। जब कांग्रेस पे थे जगदम्बिका पाल, एकदम से उनकी विचारधारा बदल गई है, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित दिखाना चाह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हमारे यहाँ का जो बड़ा शो बिग बुलेटिन था, उसमें साफ तौर पर इस पे 1 घंटे की पूरी डिबेट की गई, जहां पे प्रदेश अध्यक्ष ने खुद इस बात पे कहा कि मैं इस चीजों को वापस ले रहा हूं, और चूंकि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने खुद ये बोला है कि अब से ये नारा नहीं लगना चाहिए, नारा गलत है, इस नारे को वापस लिया जाए और सबको मना किया गया है, उस पर जगदम्बिका पाल का ये बोलना कि ये नारा नहीं है, ये बल्कि जन जन की आवाज है, कहीं ना कहीं जो अपने समर्पण की भावना है उसको बहुत ज्यादा दिखाने के चक्कर में जगदम्बिका पाल ये बोल रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो कसीदे हैं वो पढ़ रहे हैं, ताकि उनको ये लगे जो उनके रूठे हुए जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं जो उनसे हट गए थे, चूंकि डुमरियागंज से उनको टिकट मिला था, आपको खुद पता होगा बड़ा भारी विरोध हुआ था, उसके समर्थन में आ जाए। तो कहीं ना कहीं जो पूरी शोशेबाजी है, इन सारी चीजों को लेते हुए जगदम्बिका पाल यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा आलोक, जगदम्बिका पाल ने आपको भी निशाने पर लिया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी रैली में 1100 रुपए देकर लोगों को बुलाने वाले हैं।
जी देखिए, बिल्कुल जगदम्बिका पाल ने लगातार, चूंकि जैसा देखते चले आए हैं कि उत्तर प्रदेश में आप सबसे पहले केजरीवाल ने हमला किया भारतीय जनता पार्टी पे, उसी का जवाब देते हुए कहा कि वो रैली की बात कर रहे हैं, रैली में 1100 रुपए लेके लोगों को बुलाया जा रहा है। उनकी जो रैली, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां पे रैली इतनी जल्दी सक्सेस नहीं हो पाएगी, वहां पे भीड़ जुटाना बहुत मुश्किल है, जिसके चलते केजरीवाल जो ये कदम उठा रहे हैं कि लोगों को पैसा देकर वहां पे बुला रहे हैं, और ये जो रैली वो सफल होने वाली नहीं है। गायत्री, बिल्कुल, तो जो रैली है इसको लेकर जगदम्बिका पाल ने ये बयान दिया है कि 1100 रुपए जो है वो देकर के बुला रहे हैं अरविंद केजरीवाल।